क्या जेसीओ जोहार का जो पैसा था वो उनके वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो इसका अभी तक किसी ने भी पता नहीं किया है। वो पैसा बाद में आया था 2 साल के बाद, और वो पैसा कहाँ गया इसके बारे में पता होना चाहिए। सर यहाँ पे भी तो होली निकल गई, होली बनाने आ जाते, गुलाल लगाने आ जाते यहाँ पर। लगभग 4 महीने का समय हो गया है सर, 4 महीने में भी सरकार आपके द्वार नहीं आई है, क्या कारण रहे? सर देखिए, ये 20 फरवरी 2023 को जो है ना सर यहाँ पर धरना शुरू हुआ था। 20 फरवरी को यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, आपको सभी को मालूम है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने राज्य में भी इसका हुआ था। लेकिन 20 फरवरी को भी हमने यही मांग किया था कि जो भारत सरकार ने 23,800 करोड़ रुपये जो है ना अलॉट किए हैं, उसमें से 3% आदमी को 97 का पैसा मिला है और 97 को 3% का पैसा मिला है। और ये बात हमने ये बोला था कि आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या ये सही हुआ है, क्या पैसे का क्या सही सदुपयोग हुआ है। हमने इसके 20 फरवरी को ये डिसीजन लिया था कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय या जो प्रधानमंत्री महोदय के नॉलेज में ये डाला गया था कि जो पैसा 23,800 करोड़ था, ये जो है ना बंदरबाट हुई है इसमें, और ये जवानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। अब इस चीज़ को हमने बहुत पहले उठा दिया था, लेकिन अभी तक इस चीज़ का ये पता नहीं लगा, न तो ये पता लगा पाए कि ये क्या सही में हुआ था या नहीं हुआ। इस टॉपिक के ऊपर जो है आपको पता है कि नेशनल मीडिया के ऊपर एक भी जो है ना कमेंट्स नहीं आया है। लेकिन एक बार दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है ना पार्लियामेंट के दिल्ली विधानसभा के अंदर एक वहाँ पर मंत्री महोदय ने बोला था कि जो है ना ये इतने दिन से सैनिक जो है ना यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसके बारे में संज्ञान लिया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जनता यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होने का मतलब ये था कि जो जनता के जो जवानों के साथ एमएसपी का जो भेदभाव हुआ था, मेन मुद्दा वही था कि अगर ये 15,500 मान लो एक ऑफिसर को मिलते हैं और 10,400 नर्स का मिलते हैं और 5,200 रुपये जो है ना जेसीओ जोहार को मिलते हैं। अब इसी महंगाई के ज़माने को देखते हुए आप इस चीज़ को देखिए कि महंगाई तो सबके लिए बराबर की मांग है। और दूसरा, जब हमने ये भी मुद्दा उठाया था वहाँ पर कि चाहे कोई जेसीओ जोहार जवान कहीं भी हैं, लड़ाई में एक हिस्सा हो जाते हैं, एक सिक्के के पहलू हैं, वहाँ पर ये मनमुटाव नहीं होता, वहाँ पैसा देखा नहीं जाता है, वहाँ पर एक प्रेम के साथ जो है ना अपनी सारी जो है ना इकट्ठा रह के और एक जंग जीती जाती है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने विरोधाभास किया हुआ है। वहाँ पर उस टाइम ये नहीं देखना चाहिए अलाउंसी चाहे अफसर्स हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे कोई जवान हो। अगर आप ये सोचिए कि अगर ले के अंदर किसी जवान या जेसीओ जोहार ने एंट्री कर लिया, तो उस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यह अधिकारी है या जेसीओ है या ओआर है। तो अगर एक भी कोई भी टीम वहाँ पर जाती है तो उनका सम्मान जो है ना वेतन होना चाहिए। और डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी जो है ना आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि उसमें भी विरोधाभास है, तो ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी दिन से जो है ना इसके ऊपर मुद्दा चला हुआ है। और इसके अलावा मैं आज आपके नॉलेज में एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि जब कंडीमेंट अलाउंस, आप लोगों को पता होगा कि 2 साल पुराना कंडीमेंट जो है ना बाद में दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, तो क्या ये पैसा कंडीमेंट अलाउंस है, ये क्या जेसीओ जोहार का जो पैसा था वो उनके वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो इसका अभी तक किसी ने भी पता नहीं किया है। वो पैसा बाद में आया था 2 साल के बाद, और वो पैसा कहाँ गया इसके बारे में पता होना चाहिए कि कंडीमेंट अलाउंस किसी के दबाव में 2 साल का पैसा एक बटालियन के अंदर 20-20 लाख रुपए जो आए थे, क्या वो पैसा जेसीओ जोहार के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये हम बहुत पहले से मांग करते हैं और इसके ऊपर किसी ने भी नहीं इसका अभी तक वो नहीं बोला। अच्छा सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री सरहदों पर जाते हैं, आप लोगों के बीच में बैठकर चाय पीते हैं, त्योहार मनाते हैं, यहाँ पर होली निकल गई आपको। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हर बार जैसे दीपावली मनाने वहाँ जाते हैं, चलो। अरे सर यहाँ पे भी तो होली निकल गई, होली बनाने आ जाते, गुलाल लगाने आ जाते। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि जो है ना प्रधानमंत्री के बिल्कुल यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका प्रयोग जो है ना आपको जो है ना 2024 में देखने को मिलेगा। अगर रेवाड़ी के अंदर रैली करने के बाद अगर सरकार बना सकते हैं तो 2024 के अंदर जो है ना इसका हो सकता है कि इसका जो है ना रिजल्ट आपको उल्टा भी देखना मिलेगा। 2024 में क्या उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा? आप ये सोचिए कि ये सैनिक जो है ना अगर झंडा गाड़ने की अगर इन्होंने ठान ली ना, तो वो ये फिर पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं होते हैं कि हमारे पीछे क्या है या आगे क्या है। जो इन्होंने करना होता है वो ठान लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। आप इसको मान के चलो। सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, समझ नहीं आया कि 2024 में पूर्व सैनिक क्या करने वाला है।
देखिए पूरा सैनिक अभी सभी हर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक को जागरूक कर रहे हैं। आप ये सैनिक जो हमारे सैनिक हैं, चाहे सर्विस पे हो चाहे रिटायर्ड हो हैं, अगर इनकी मांग उससे इलेक्शन आने से पहले इसके ऊपर विचार नहीं किया गया तो आप ये सोचिए, अगर एक सैनिक है तो उसके पीछे उसका परिवार भी है, और हम जो रिटायर हैं वो तो हम 100% है ही है, लेकिन जो सर्विस पे जो फिलहाल है उसका भी इसको देखने का प्रयोग आपको उसका मिलेगा, इसको देखने के लिए कि आने वाले समय में इसका क्या परिणाम मिलेगा। क्या आप वोट की चोट की बात कर रहे हैं? वोट की चोट डंके के ऊपर होगी। ठीक है, आप बिल्कुल वोट की चोट कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन इसी से एक सवाल उपज जाता है कि सब अगर आप वोट की चोट करना चाहते हैं, मतलब इस सरकार को हटाना चाहते हैं, अगर इस सरकार को हटाना चाहते हैं तो आपको किससे उम्मीद है कि ये आने वाली सरकार होगी, इस पार्टी की सरकार होगी, ये आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे देगी? देखिए साहब, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर देखो रोडवेज की बस को चलाने के लिए 3 आदमी की ज़रूरत होती है, चाहे कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, और उसी तरह फ्लाइंग वाले आदमी है उसका भी इतना ही रोल होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत देना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को स्पष्ट बहुमत दोगे तो एक दूसरे का भ्रष्टाचार का पता नहीं लगेगा। तो इसलिए तो हमें एक के ऊपर पूरी उंगली पूरा उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो जनता को ये पता नहीं लगेगा कि ये इनमें से भ्रष्टाचारी कौन है। ठीक है साहब, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ आपको। और मैं फिर आपको किसी से उम्मीद तो होगी कि यार ये मौजूदा नेता है, ये आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे देगा? देखिए हमारे जनरल अपने वीके सिंह साहब हैं, और उसके बीच में हमारे मेजर जनरल सतवीर साहब भी थे, जिन्होंने इससे पहले जो है सतवीर साहब ने इसकी वो की हत्या अगुवाई किया था। लेकिन अगर वो जनरल सतवीर साहब ने अभी ये देखना चाहिए कि अगर मान लो ये कमी बेसी हुई है या कहीं हुई है, कोई बात नहीं, कमी हो जाती है, काम करने वाले से कमी होती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए अभी जनरल सतवीर साहब ने इसको आगे आना चाहिए। और वो जो जहाँ बैठ के अभी कहाँ धूम दबा के बैठ गए हैं ये, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी धूम को अभी थोड़ा सा घुमा लेना चाहिए, और उसको ये जो क्या कमी बेसी है उसको दुनिया के सामने इसको लेके आना चाहिए। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि जनरल सतवीर और जनरल वीके सिंह को आना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, आगे आके जो बातें हैं वो करनी चाहिए, ठीक है सर, लेकिन सवाल वही है कि आप लोग एक तरफ तो अधिकारियों को ऐसे बोलते हैं कि सब इन्होंने हमारे साथ में ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, अब आप कह रहे हैं मतलब आपको अधिकारियों के वापस से सहायता चाहिए? हमारे को अधिकारी, आपने यही बोला कि जनरल साहब को आगे आना चाहिए। जनरल साहब को इसमें आगे आना चाहिए, हमारे से गलती हुई है, हम ये नहीं बोले कि आप हमारे धरने के अंदर आइए। आगे उन्होंने जाके गवर्नमेंट को ये अप्राइज करा देना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से जैसे जवानों को जो है ना, कहाँ MSP जो है ना 5200 रुपये हो गया और कहाँ 15,500 हो गया, ये कौन सा विरोधाभास है? जब 2.57 का फैक्टर 2. क्या सरकार को आप लोग खुद सक्षम नहीं है कि सरकार को जो अपनी मांगे हैं, अपनी जो बातें हैं वो बता सके? हम इसका सक्षम जो आप बोल रहे हो ना, सक्षम नहीं है, इसका सक्षम का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा इसका वेट करो, और इसको वेट करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। सर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्षम नहीं है, बात आप खुद बोल रहे हैं कि हम लोग सक्षम नहीं है। हम सक्षम है, लेकिन जो कम है, जो उस टाइम हमारे पास अधिकार नहीं था, ये उस टाइम हमारे पास अधिकार ये नहीं था कि हम उसकी अगुवाई नहीं कर रहे थे। उस टाइम में अफसर को अधिकार दिया गया था, जनरल सतवीर साहब इसको अगुवाई कर रहे थे, और अधिकार सरकार थोड़ी नहीं देती, अधिकार आपने दिया। नहीं, उन्होंने हमारी भीड़ उठा के, भीड़ को दिखा के और हमारा फायदा उठाया उन्होंने, और अभी उन्होंने तो है ना उसको दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि 97% जो जवान है उसके साथ में धोखा हो गया? 97% का जो है ना हक जो है ना 3% आदमी खा के चले गए, और 3% का आदमी 97 को दिया गया। तो इससे सैनिकों में तो रोष है, और ये सैनिकों का रोष जो है ना इतना आसान जो है ना होगा नहीं, और ये जो है ना बिल्कुल ही इसका मनमुटाव होता जा रहा है जैसे जवान के और जो अफसर के बीच में, अंदर ही अंदर जो है ना सर दिमक की तरह खा रही है अभी, फौज इतना अंदर दिमक की तरह खोखला हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या उम्मीद है कब तक सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, काम सारे भी होंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ लुट जाए और उसके बाद फिर सरकार फिर बाद में सोचेगी कि यार ये अधिकार जो अपने सैनिक थे उनके बारे में हमने सोच लेना चाहिए थे। अगर रेवाड़ी से सरकार बना सकते तो रेवाड़ी से सरकार उखाड़ भी सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रख लेना चाहिए सरकार को। ठीक है सर, तो उम्मीद है आप यहाँ से जीत कर जाएंगे? जंग जीत के ही जाएंगे, सैनिक कोई भी होता है वो जंग जीत के बगैर जाता नहीं है, यहाँ से हिलता नहीं है जी, बिल्कुल इस बात को आप मान के चलो। चलिए सर।